नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। और महाराष्ट्र के सियासी संकट की बात करें तो वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच आई है। इस मामले में सुनवाई जारी है। शिंदे गुट ने 2 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जिस पर सुनवाई चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शिंदे गुट की याचिका जो दाखिल की गई थी उसमें पूछा गया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, और फिर वकीलों की तरफ से कहा गया, शिंदे गुट की तरफ से, कि यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए आपके पास आए हैं और हमें जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीधा रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। लगातार प्रभाकर मिश्रा इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। प्रभाकर, किस तरीके से देखा जाए जो सवाल पूछे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पूरी तरीके से संवैधानिक मामला है ये? देखिए, 2 मिनट का ब्रेक हुआ था, उसके बाद से दोबारा हियरिंग शुरू हो गई है। लेकिन जो सुनवाई शुरू होते हुए पहला सवाल जो कोर्ट की तरफ से आया था वो ये आया था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। और उसके बाद से जो नीरज किशन कौल जो शिंदे पक्ष के वकील हैं, उन्होंने साफ किया। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से सीधे सीधे मामले सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और ये मामला महत्वपूर्ण था, इसलिए हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट आने में कोई संवैधानिक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम यहाँ नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने उन बयानों का जिक्र किया कि और महाराष्ट्र की ग्राउंड रियलिटी का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कि जो बागी विधायक है, दूसरे धड़ के विधायक है, उनके घरों को किस तरह से जलाया जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनके लोगों पे हमले किए जा रहे हैं और ये धमकी दी जा रही है कि उनकी डेड बॉडी आएगी गुवाहाटी से। तो इस तरह से ये बताने की कोशिश हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात वो ये, अब कानूनी मसले पर कानूनी बात अब इसके आगे बढ़ रही है, वो ये कि जो अरुणाचल प्रदेश मामले में नवाब राबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको कोर्ट में पढ़ा जा रहा है नीरज किशन कौल की तरफ से। तो उसमें व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के मुताबिक अगर किसी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, उसके बाद वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी विधायक को नोटिस जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने हालांकि इस पर पूछा कि अगर डिप्टी स्पीकर ने ऐसा किया था और डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भी जारी किया, तो आपने दोबारा डिप्टी स्पीकर के पास इस तथ्य को, इस मामले को लेकर क्यों नहीं गए। तो अभी फिलहाल जो याचिका में जो बातें कही गई हैं, वो जो तर्क रखे गए हैं, उन तर्कों को कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। उसके बाद इस पर दलील होगी, दोनों पक्षों की बातें होंगी। कोर्ट ने कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। तो बीच बीच में कोर्ट आपस में, दोनों जज आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। नीरज किशन कौल पहले अपने तरफ अब विधायकों की तरफ से, बागी विधायकों की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण मामला अब सारी जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होने वाला है। और अब जो बात समझ में आ रही है वो ये कि कोर्ट में इस बात को आगे बढ़कर इस बात की ऐसी दलील दी जाएगी कि राज्य में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है और ऐसे में तत्काल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुमत साबित करने के लिए कहे जो मौजूदा सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार को। ऐसा आर्गुमेंट भी बाद में आ सकता है, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो केवल याचिका में जो कही गई कानूनी बातें हैं वही बातें नहीं हो रही हैं, उसके अलावा भी बातें हो रही हैं। मसलन ग्राउंड पर महाराष्ट्र में क्या स्थिति है और किस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो बातें कोर्ट को बताने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोर्ट समझे कि राज्य की स्थिति क्या है, राज्य में यह मामला कितना गंभीर है, ताकि कोर्ट इस तरह इसको समझे और उसके अनुरूप ही कोर्ट आदेश पारित करे। लेकिन याचिका में जो मांग की गई है, बहुत लिमिटेड मांग है। वो ये मांग है कि डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था उस पर रोक लगा दी जाए और ऐसे विधायकों को सुरक्षा दिया जाए। ये बढ़कर कुछ न कुछ आदेश देना होगा। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज कोई अंतरिम आदेश देकर के मामले को छोड़ता है या कोर्ट ये कहता है कि और सुनवाई की जरूरत है। फिलहाल सुनवाई चल रही है। बिल्कुल प्रभाकर, लेकिन एक बात और अहम है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि आप डिप्टी स्पीकर के पास क्यों नहीं गए, ये कह रहे हैं कि उनके कदम को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगाई जाए ताकि हमें और समय मिले। समय क्यों चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है। क्या फ्लो टेस्ट कराने को लेकर एडवोकेट कॉल की तरफ से कुछ कहा गया है कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।